नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भोपाल सागर में की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत। कहा, महाराणा प्रताप की देशभक्ति का आलोक आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शक। मुख्यमंत्री ने किया शौर्य गाथा के रंग कार्यक्रम को संबोधित। कहा, महाराणा प्रताप की वीरता और स्वाभिमान समूचे विश्व के लिए प्रेरणा। और महिला सशक्तिकरण को समर्पित होगा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा होंगे मुख्य अतिथि। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने जन समूह को संबोधित किया और कहा कि महाराणा प्रताप और पन्ना धाय के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके सम्मान में मूर्तियों की स्थापना समाज में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को सशक्त करने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर वर्ग के विकास और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों को सम्मान, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा सुधार और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में सरकार ठोस काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज होगी। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे सामाजिक समरसता, देशभक्ति और सेवा भावना को जीवन का हिस्सा बनाएं और प्रदेश को विकसित और सशक्त बनाने में भागीदारी निभाएं। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। और कोटि कोटि नमन इसलिए करता हूं कि उन्होंने देश नहीं दुनिया में अगर कोई नाम है तो वो महाराणा प्रताप का नाम है। महाराणा प्रताप का जब हम नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर एक जो ऊर्जा और उमंग आती है वो भी कोई कम नहीं है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि ये राजस्थान महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। ये शक्ति और भक्ति की धरती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेवाड़ की इस गौरवशाली धरा को की पर 3 महान विभूतियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अद्वितीय बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्नाधाय और वीर योद्धा राणा पूंजा की प्रतिमाओं को अनावरण का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का दिन निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि ये वो प्रतिमूर्ति है जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जनता के लिए जो काम किया है वो अमिट है। मेवाड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की तपी भूमि है। ये वो धरती है जिसका कण कण वीरता की गाथाएं गाता है। ऐसी भूमि पर आकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि महान योद्धा महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा और आत्म गौरव के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप राष्ट्र नायक और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने देश की आन बान और शान को सर्वोपरि रखते हुए सदैव इनकी रक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे महाराणा प्रताप के आदर्शों को आत्मसात कर देश सेवा का संकल्प लें, जिससे देश, प्रदेश, विश्व में उन्नति के नए शिखर को छू सके। इससे पहले कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिड़ला ऑडिटोरियम में महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से आयोजित शौर्य गाथा के रंग कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्याग कर जंगलों का कष्टमय जीवन जिया, लेकिन आजीवन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप महान योद्धा, परम स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उन्होंने हमें सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलना सिखाया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप जैसे वीर और पराक्रमी योद्धाओं ने राजस्थान की महान धरती पर जन्म लिया। उनका संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणापुंज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता से देश दुनिया के ख्यातनाम इतिहासकार भी प्रभावित हुए। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा
खुलासा करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी देशभक्ति, वीरता और शौर्य को काल और भौगोलिक सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। राज्य सरकार अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण को समर्पित कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस अवसर पर 31 मई को RIC ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, जिससे भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की पुनर्स्थापना हुई। उनके द्वारा महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार भी आधी आबादी को सशक्त करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके बाद लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को प्रत्यक्ष राशि हस्तांतरित की जाएगी। वहीं 16,944 बालिकाओं को ST प्री मैट्रिक, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इसी प्रकार बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में राशि हस्तांतरण और लखपति दीदी ऋण योजना में 1800 लाभार्थियों को ऋण वितरण भी किया जाएगा। 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में गर्भ की पाठशाला योजना, स्वस्थ नारी चेतना अभियान, गर्भावधि मधुमेह के प्रबंधन कार्यक्रम के प्रथम चरण में 10 जिलों में सुविधाओं का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर डिजिटल कॉफी बुक का विमोचन भी किया जाएगा। वहीं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा विद्यालय, 2 जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास सहित अन्य सिविल कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जल एवं पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस अवसर पर राज्य भर में 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस पखवाड़े के दौरान सभी ग्रामों और शहरों में जल स्रोतों की सफाई, पूजन, कलश यात्रा, स्वच्छता और जन जागरूकता अभियान और जल संचयन संरचनाओं का लोकार्पण और निर्माण होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 10 नई जल ग्रहण परियोजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए सबका श्रम, सबकी सहभागिता की भावना से कार्य किया जाएगा। आमजन, जनप्रतिनिधि, स्वयं सेवी संगठन, भामाशाहों की भागीदारी से यह अभियान संचालित होगा। सरकारी संस्थानों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर जल सेवा, पक्षियों के लिए परिंदे लगाना और CSR के माध्यम से स्वच्छता गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे और इस वर्ष 11 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और कदाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की और धारा 17(1) के एक प्रकरण में विस्तृत जाँच और अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाया गया है। वहीं पद के दुरुपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसी तरह सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्रवाई की गई है। वहीं 5 सेवानिवृत्त अधिकारी
अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।